नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई। लगातार अपना आदमपुर का सर्वे देने लग रहे हैं। हाँ, आदमपुर में के कुछ चला हुआ है। आपने सबने बेरा भाई, सारी पार्टियों ने आपके कैंडिडेट तय रखे हैं और सारे आपके समर्थक जो आदमपुर में तय रखे हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसका ना कैंडिडेट, लेकिन जोर चारों पार्टियां तो गणा ले रहे हैं। किसानों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ इस वक्त वो किसान नेता मेरे साथ मौजूद है जो लगातार 1.5 साल तक जो है किसान धरनों के ऊपर, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे थे। वहाँ पर इनकी बड़ी हाजिरी रही और बड़ा इनका योगदान रहा है। शमशेर सिंह नंबरदार जी, दलाल साहब और भी जो साथी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ लगता है आपको आदमपुर को लेकर के? लगातार आप भी जो है पूरा जोर लगा रहे हो, पार्टियां ने भी घना जोर लगा रखा किसानों ने। लगने वाली बात तो ये सीआईडी खुफिया एजेंसियाँ ये बताएंगी। हमने तो ग्राउंड के ऊपर काम करना, और ग्राउंड के ऊपर काम इसलिए कर रहे हैं, इंसान दर्द का मर्द होता है। इस बीजेपी सरकार ने देश के किसान और मजदूर को बहुत मोटा दर्द दे रखा है। मुआवजे की जल भराव को लेकर के और लंपी वायरस से हमारे पशु मर गए, ये तो ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो फैसले हुए थे 1.5 साल के आंदोलन में, जो टेबल के ऊपर निर्णय हुआ था, वो फैसला लागू नहीं करी मोदी सरकार। न तो हमारे मुकदमे वापस हुए, न एमएसपी की कमेटी के लिए कमेटी बनानी, एमएसपी का गारंटी के कानून के लिए वो कमेटी बनाई गई। उसके साथ साथ लखीमपुर के अंदर जो हमारे साथ घटना घटी है, वो जो कातिल है एमपी उसका लड़का, उनको तो बेलेबल धारा लगा करके जमानत दे दी। और उस प्रकरण के अंदर जो पीड़ित किसान हैं, जिनके हमारे 4 भाई मर गए, एक हमारा पत्रकार भाई मारा गया, वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, हमारे किसान भाइयों के ऊपर संगीन धाराएं लगा करके जेल में डाल रखा है। रोजाना हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इन तमाम जो सरकार के ये गलत मंसूबे हैं, इनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र जिला हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा और विशेष करके मुख्य रूप से किसान सभा हरियाणा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट 20 तारीख को महापंचायत थी आदमपुर के अंदर, कॉमरेड बलबीर जी और कॉमरेड शेर सिंह जी और कॉमरेड सुमित जी, इनके अध्यक्षता में हमने फैसला लिया और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा हिसार मौजूद था। 27 और 28 अक्टूबर को पूरा आदमपुर हल्के को 3 जोन में बांट करके हमने पंपलेट छपवाए गए। किसान और मजदूरों की दिक्कतें जो पैदा कर रखी हैं इस बीजेपी सरकार ने, वो तमाम हमने 20,000 पंपलेट छपवा करके हम घर घर जा करके बांट करके आए हैं। इस कड़ी में 27 तारीख को जो हमारी टीम के जिम्मे जो गांव लगाए गए थे, कल सबसे पहला गांव फरासी था, उसके बाद खास्या, उसके बाद सारंगपुर, उसके बाद बोडिया, उसके बाद बाणा, उसके बाद बोडिया बिश्नोईयान, उसके बाद चब्बरवाड़, उसके बाद सदलपुर, उसके बाद आदमपुर गांव, उसके बाद शीशवाड़। इतने गांव कल हमने निकाले थे, और चूड़ी बागड़ियान। आज हमारी टीम के जो जिम्मे था काम, वो सबसे पहला गांव ठसका, उसके बाद दुर्जनपुर, उसके बाद काजड़ा, उसके बाद न्योड़ी खुर्द, उसके बाद मलापुर, फिर लाडवी, जाखोद खेड़ा, लाडवी, महलसरा और आदमपुर मार्केट कमेटी के अंदर हम अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन करके आए हैं। हमने हर गांव, हर घर के अंदर पंपलेट बांटे, नुक्कड़ सभाएं की और सरकार की गलत कारगुजारी और उसके रिजल्ट दिखाते हुए हमने पक्का विरोध प्रदर्शन करके जो संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है, बीजेपी को वोट नहीं देना और वो उसकी सारी गुस्ताखियां बताना, और तमाम किसान मजदूर आवाम मध्यम वर्गीय समाज सभी से हमने अपील की है, भाई बीजेपी को वोट, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना, हाथ जोड़ जोड़ करके। और दूसरा जो तारा समझ में उसको दो, इसको वोट नहीं देना। हम इस कड़ी में लगातार लगभग 10 दिन से जुटे हुए हैं। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी टीमें हैं वो भी अपनी अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात हैं। हमने सारा हल्का कवर कर दिया है। अब उसके बाद में हमारे किसान सभा के साथी हम लगभग 10 खुद की गाड़ी लेकर के, खुद के साधन लेकर के जो बचे हुए गांव हैं या दूसरी टीमों के जिम्मे थे, उन गांव के अंदर हम कल जाएंगे। आदमपुर के अंदर जाएंगे और शीशवाड़ के अंदर जाएंगे, काबरेल के अंदर जाएंगे, सलेमगढ़, इन गाँव के अंदर हम जाएंगे कल, और सदलपुर के अंदर विशेष करके जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है। सुमित जी, अगर बात करी जाए, आप गांव टू गांव जाने लग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो और प्रचार करने लग रहे हो कि बीजेपी पार्टी को वोट ना दो, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है और कितना जो है लोगों ने आश्वासन दिया है इस चीज़ को लेकर के? आप रिजल्ट की तो अभी नहीं कह सकते कुछ भी। हमारा काम ये है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश हमें दिया है कि भाजपा जजपा सरकार ने जिस तरह से किसान आंदोलन के साथ जो व्यवहार किया,
उसी के खिलाफ हम अपना प्रचार कर रहे हैं। और जो लंबित मुद्दे हैं, और हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत तो वो है नहीं, लेकिन ये सरकार क्योंकि किसान और मजदूर विरोधी है, कॉरपोरेट परस्त इनका एक चेहरा है, इसलिए उन नीतियों के ऊपर लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, बताते हैं किस तरह से किसानों और मजदूरों को झाड़ रही है। लोगों का खूब समर्थन भी मिल रहा है। बाकी तो 3 तारीख को ही पता लगा है कि लोग किस और ज़्यादा वोट का अपना करते हैं इस्तेमाल। नंबरदार जी, एक आरोप आपके ऊपर भी लगा है, वीडियो जब आप किसान लोगों की डालते हैं ना, तो एक कमेंट के माध्यम से भी और वैसे डायरेक्टली भी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आंदोलन खत्म हो लिया, आंदोलन बीजेपी ने मान लिया, ईबी इस मतलब उपचुनाव के अंदर जो है बीच में उछल कूद कर रहे हैं, तो बोले कांग्रेस के बुलाए बोल रहे हैं। धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय, आपने ये सवाल किया। ये जो इस प्रकार के कमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं नहीं, वो आरएसएस के और बीजेपी के लोग करेंगे। आम जनता, आम आदमी हमारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। हम भूखे प्यासे रह करके सड़कों के ऊपर ही, जिला हिसार की बात ले लीजिए, मैं जिला हिसार का किसान सभा का प्रधान हूँ। अब मेरे इस जिला हिसार के अंदर लगभग बड़े बड़े 40 गाँव के अंदर पानी भरा हुआ है। खेतों के अंदर किसानों की डाणियाँ सारी डूबी हुई हैं, और एक एक डाणी के अंदर 1-1 हज़ार सांप पड़े हुए हैं, क्योंकि खेतों में पानी है और सारे सांप एरिया के समाने के सारे सांप उनकी डाणियों में बढ़ गए। मकान सारे छिन भिन हो गए, खिंड गए। ट्यूबवेल एक एक किसान का नया लगाने में 4 लाख 5 लाख रुपए आज खर्च होते हैं। तमाम किसानों के फर्ज जहाँ पर जल भरा हुआ है, ट्यूबवेल हमारे खत्म हो गए। लंपी वायरस से जो दूध बेच करके छोटे किसान और मजदूर गुजारा करते थे, 1,000 से ज़्यादा दूध वाली गौएं और भैंसें खास करके आदमपुर और बालसमंद के एरिया के अंदर मर गई। एक एक गांव में 50-50 पशु मर गए। एक एक घर के अंदर तो दूध वाली 2 गायें थी, दोनों गायें, दोनों बछड़े, और किसान का बैल जो खेत में ले जाते थे वो भी मर गए, खूंटियां में जोड़े टंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का और 2022 का मुआवजे के लिए हम ठोकर खाते फिर रहे हैं। हम 64 दिन खेड़ी चौपटा में बैठे, हम 47 दिन बालसमंद में बैठे, और 131 दिन हम यहाँ पर आदमपुर के अंदर बैठे, कोई पूछने के लिए नहीं आया। आदमपुर की जब बात आओ तो कुलदीप बिश्नोई ने मैंने पास करा दिया, तो 4 सीटें लग रही, इस कारण तो नहीं है रहे खाते में। सह क्या है कि यहाँ पर आ लो, इस पर न्यू कहते हैं 40-40 साल के छोरे अनमैरिड हैं, मतरूंड हो रहे हैं पूरे, इनका ब्याह करा दिए। न्यू कहें या 4 से हट दे, ट्रेन भर के ले आवांगे बुआ की, कहाँ से ले आओगा? इन बातों में हम नहीं आएंगे, सारी की सारी झूठी बातें हैं। और ये कमेंट किसानों के ऊपर जो करते हैं वो आरएसएस के, बीजेपी के लोग करते हैं। पहली बार। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव से पहले गंगा के किनारे के ऊपर वाल्मीकि समाज के भाइयों के पैर धो करके पानी पिया था, और उनके घरों के अंदर उनकी रसोई में खाना खाया था। ये कहा था मैं आपका हितैषी हूँ, आपका बेटा हूँ। आज हमारे हरियाणा के अंदर जो कच्चे ठेका प्रथा के हिसाब से जो ठेका प्रथा चालू कर रखी नहीं, उसमें इतना शोषण गरीब लोगों का हो रखा है। 3 आदमियों का, 3 बंदे का काम 1 बंदे से लिया जाता है। मेरे साथ में मेरे गांव के मेरे भाई हैं वाल्मीकि समाज के, हमारे कदे के पड़ोसी लाडुआ गांव में 20, 25, 30 आदमियों की टीम है। वो बच्चे लोग अंधेरे में सुबह आते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं। मैं 15-15 साल हो गए उनको देखे। उनका शोषण मैं सभी नगर पालिका और वहाँ पर बैठे हुए भूखे प्यासे, उनका कल लाठीचार्ज किया वहाँ पर हिसार के अंदर। हम किसान सभा का पूरा नेतृत्व परसों उनका समर्थन करके आए थे। वह दर की ठोकरें खा रहे हैं गरीब लोग, मजदूर, आंगनवाड़ी वाली, स्कूल बंद कर दिए। यहाँ पर कहाँ के गिनावांगे भाई? गदर फंड मचा रखे। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस शोषण को, इस उत्पीड़न को। और ये एक हमारी रिहर्सल है, ट्रायल है ये आदमपुर का। तो यहाँ पर रेट चटा के 2024 में इनको हरियाणा से और देश से चलता करेंगे। इतना हम यहाँ पर अड़गे नहीं बैठेंगे, चैन से भगा करके छोड़ेंगे। सुमित जी, क्या अपील करना चाहोगे लोगों से, आदमपुर की जनता से? हमारी तो केवल यही अपील है कि जो पूरा किसान आंदोलन चला और उसके जो लंबित मुद्दे हैं या मजदूरों के जो सवाल है, और जो सरकार कॉरपोरेट परिस्थितियाँ लेकर रही है, लोग एक बार उसके बारे में सोचें। और जो नंबरदार जी ने कहा, बिल्कुल स्वास्थ्य का ढांचा चरमरा गया है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, सरकारी नौकरियों को बंद किया जा रहा है, खेती टोटे में है, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों को ध्यान में रख के वोट करें और भाजपा हराओ, देश बचाओ। अग्निपथ लाने वाली भाजपा को हराओ, युवाओं को बचाओ। हमारी यही अपील है कि भाजपा हारेगी तो देश बचेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
दोस्तों आपने क्या लगा भाई, ये किसान के एक अन्नदाता की आवाज़ है और लगातार जो है आदमपुर चुनाव के अंदर बने हुए हैं सभी किसान संगठन जो है पूरा जोर उन्हें लगा रखे हैं। आपने क्या लगा, बहुत से लोग कमेंट करे हैं वीडियो पर, जब हम वीडियो डालते हैं कि भाई तो बीजेपी की नुकरा है, बीजेपी का नुकरा है, बहुत से सवाल जो है किसानों ने आप लोगों के सामने रखने का काम कराया। आपने इनके जवाब, अब अगर आपके पास है तो जवाब देने का काम जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।